श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिव महापुराण कथा 11 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की दिव्य वाणी से शुभारंभ हो चुका है। कथा स्थल पर भक्तों की अपार श्रद्धा और महादेव की अनुकंपा ने वातावरण को शिवमय बना दिया है। मैं भी श्रवण करने गई थी और आज की कथा का भाव, जो सच्चे मन से शिव का नाम जपता है उसका जीवन स्वयं शिव संवारते हैं। भक्तजनों, शिव की महिमा, उनकी भक्ति और उनके लीलाओं का वर्णन श्रोताओं के हृदय में भक्ति की एक नई ऊर्जा भर गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कथा है वो राजस्थान में हो रही है। श्री नंदीसाला सरदार शहर बाईपास, शिववाड़ी रोड, रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान। और यहाँ का जो समय है वो 1 बजे से सायं 4 बजे तक है। आप गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर और आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं। भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर भारी वर्षा और आंधी के कारण शिव महापुराण की कथा जो दूसरे दिन की थी उसको आगे कर दिया गया है, क्योंकि आंधी की वजह से जो पंडाल था वो अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से कथा आज की नहीं हुई। आप सभी अगर राजस्थान के आसपास के निवासी हैं तो आप ज़रूर से जिला चूरू में जाकर रतनगढ़ में कथा श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कथा पंडाल में बैठकर आप कोई भी अपनी मनोकामना मांगते हैं तो महादेव उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। ऐसा हम सभी का विश्वास है और आस्था भी है। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर से जाइएगा। और गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपना छाता और पानी की बोतल अवश्य लेकर जाएं। हो सके तो एक चादर भी लेकर जाएं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से बैठने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। तो आप ये निश्चित अपने मन में ठान कर जाइए कि पंडाल में जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ शिव स्वयं बिठाएंगे। भक्तजनों, यहाँ पर हम श्रवण करने गए और बहुत ही श्रद्धा भाव से श्रवण किया। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर से जाइए, लेकिन कुछ चीज़ों के जो नियम हैं वो आप नियम अपने साथ रखिए, क्योंकि भीड़ में अगर कुछ हानि होती है तो उसके जिम्मेदार खुद होते हैं। क्योंकि गुरुजी अपनी हर एक कथा में बोलते हैं कि कोई भी महंगी सामग्री, कोई भी महंगा सामान, मोबाइल, सोने की चीज़ें या महंगी गाड़ी लेकर ना जाएं, क्योंकि चोर भी वहीं जाते हैं जहां बहुत अथाह भीड़ होती है। तो चोरों से सावधान रहें और अपने जो भी रिश्तेदार, जो भी संबंधी, जो भी परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे हैं उनसे अपना जो कांटेक्ट है वो बनाए रखें, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा कम रहता है, कमज़ोर रहता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पानी की बोतल अवश्य ले जाएं। तो यहाँ पर हमने श्रवण की और गुरुजी की यहाँ पर आरती हो रही है। शिव महापुराण कथा श्रवण के बाद महादेव की आरती हो रही है। और भक्तजनों, आप सभी से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके नज़दीक कहीं पर भी शिव महापुराण कथा होती है तो आप अवश्य श्रवण करने जाएं। 1 दिन ही सही, 1 घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, लेकिन आप ज़रूर से श्रवण कीजिए। और जो भी आपके मन में अपने परिवार की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की कोई भी मनोकामना है वो आप कथा पंडाल में बोलिए और आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूर्ण होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आंधी की वजह से कथा को क्यों रोका गया। क्योंकि जो पंडाल था, जो वहाँ के प्रशासन था, कथा के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्था को संभाला, लेकिन फिर भी कथा ना होने के कारण जो आंधी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से कथा में विलंब हो गया और कथा को रोकना पड़ा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगले दिन कथा होगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन कथा होगी और वो कथा आप आस्था चैनल पर और गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें और
साथ ही साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर से जाइए, पानी की बोतल लेकर जाइए, छाता लेकर जाइए और पहले ही आप 1 घंटे पहले जाइए, जिससे भीड़ का सामना आपको ना करना पड़े। छोटे बच्चों को आप अगर ले जाते हैं तो उनका ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और भीड़ भी बहुत है। अगर हो सके तो जाइए, नहीं अगर हो पा रहा है तो आप आस्था और गुरुजी के चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। बाकी की अगर कोई भी अपडेट होती है, कोई भी जानकारी होती है, वो गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर स्वयं गुरुजी उस अपडेट को बता देंगे, उस जो भी जानकारी होगी उसको बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप कथा श्रवण करने जाते हैं 13 अप्रैल 2025 को, तो आप अवश्य जाइए और श्रवण कीजिए। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ। और यहाँ पर देखिए शाम का भंडारा चल रहा है। मैंने भी बहुत अच्छे से भंडारे का लाभ लिया, अच्छे से खाना खाया, और जो भी आपसे हो सके वो आप दान भी कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं तो सेवा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से खाना खाया और आनंद लिया। अगर आप भी शाम को भंडारा या अन्नपूर्णा माता की रसोई में जाकर सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर देखिए ज़मीन पर बैठा के खाना खिलाया जा रहा है। प्लेट्स वगैरह धुलने के लिए सभी आतुर हैं, सभी सेवक सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस जानकारी को आपको कैसी लगी बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो वहाँ का, वो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने बहुत अच्छे से कथा श्रवण की और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी जाएं और आप भी आनंद लें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।